Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 22 chapter of class 7. This chapter name is power of words. मतलब words में कितनी power है आइए देखते हैं. हम कुछ synonyms सीखेंगे, antonyms सीखेंगे और होमोफोन सीखेंगे. आइए देखते हैं. वार्म अप एक्टिविटी. रीड द कन्वर्सेशन एंड टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन. रिया. हाय टीना, आर यू एक्साइटेड फॉर द स्कूल ट्रिप? टीना, yes, I am thrilling. The underline word means same या opposite. underline जो word है उनका मतलब क्या है? same है. तो ये क्या होते हैं? synonyms होते हैं. synonyms are the word having the same or nearby the same meaning as another word. synonyms क्या होते हैं? synonyms वो word होते हैं जिनके meaning same होते हैं या कुछ मिलते जुलते meaning होते हैं. example आइए पढ़ते हैं word और synonyms. anger, with, answer, reply, awful, terrible, begin, initiate, big, enormous, brave, courageous, break, come, approach, cool, chilly, cut, prick, decide, determine, definite, certain, describe, pottery, do, execute, dull, boring, end, terminate, fair, impartial, false, fake, fear, terror, have, poses, important, vital, look, gaze, move, go, new, fresh या यूनिक. ये क्या है? ये सिनोनिम्स वर्ड हैं. आइए चलते हैं. राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स करते हैं जिसमें स्टॉप का सिनोनिम्स है हॉल्ट, defective, faulty, to function, to work, use, utilize, everlasting, eternal, take, grab, strong, powerful, confuse, perplex, true, करेक्ट, ब्लेंड मतलब मिक्स. आइए चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एंटोनिम्स. एंटोनिम्स आर द वर्ड विच अपोजिट मीनिंग. एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग्स अपोजिट होते हैं. जैसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एफ्रेड, ब्रेव, एंशिएंट, मॉडर्न, एक्टिव, लेजी, awake, asleep, bold, timid, busy, spare, courteous, careless, compliment, criticize, crooked, straight, exhale, inhale, first, last, forgive, punish, gain, lose, individual, group, loud, quiet, mix, separate, most, least, noisy, quiet, often, seldom, punish, reward, partial, complete, peace, war, plentiful, scarce. Now take write the antonyms of the underlined word in the each sentence. इन सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उनके एंटोनिम्स बताने हैं. Why is he being so arrogant? एरोगेंट का एंटोनियम क्या है? humble. नेक्स्ट है we do not want to live in this filthy society. filthy मतलब होता है dirty, तो इसका होगा nice. opposite, he was declared guilty in the trial. rebel, easy या innocent. guilty का होता है innocent. she gave me a temporary solution to the problem. temporary का opposite होता है permanent. आइए चलते हैं homophones पर. homophones क्या होते हैं? Homophones are the word pronounced alike but having different spelling and meaning. Homophones वो word होते हैं जिनको हम same pronounce करते हैं, एक जैसा बोलते हैं लेकिन उनके meaning different होते हैं. जैसे birth और bed. birth और birth का मतलब है, एक birth का मतलब है born. She gave birth to a baby girl. with bed, I reserved fourth bed for my family. career और करियर. वन हु कैरीज गुड, एक जो गुड सामान को ले जाता है. दिस लॉरी इज अ पब्लिक करियर मूविंग ऑफ मोड ऑफ लिविंग. व्हाट इज योर फ्यूचर करियर? डिजीज और डिसीज. डिजीज मतलब सिकनेस. ही इज वीक बिकॉज ऑफ अ डिसीज. डिसीज मतलब होता है डेड पर्सन. शी इज द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड. ऑल एवरीथिंग. ऑल मतलब होता है एवरीथिंग. ऑल द पीपल यू इनवाइटेड हैव अटेंडेड द पार्टी. ऑल का मतलब होता है स्मॉल पॉइंटेड टूल. द वुड वाज कार्व्ड विद इन ऑल. बेल और बेल. ऑन बेल का मतलब होता है कंडीशन लेट आउट. ही वॉज लेफ्ट ऑन बेल. बेल बंडल. द कॉटन बेल वॉज लोडेड इन द लॉरी.
बीट मतलब बीट और बीट, बीट मतलब होता है टू स्ट्राइक, डू नॉट बीट अ बेबी। बीट मतलब होता है वेजिटेबल, बीट गिव्स विटामिन ए। कैरेट, कैरेट और कैरेट अ यूनिट टू मेजर डायमंड और गोल्ड। कैरेट में मेजर किया जाता है, डायमंड इज मेजर्ड इन कैरेट। कैरेट ए काइंड ऑफ वेजिटेबल, जैसे गाजर है कैरेट। कैरेट इज रिच इन विटामिन ए। क्यू और क्यू, क्यू मतलब सिग्नल, द डायरेक्टर मेड अ क्यू टू द एक्टर टू स्टार्ट। अब यहाँ क्यू अ लाइन ऑफ पीपल, एक लाइन, लोगों की लाइन। देयर वाज अ लॉन्ग क्यू एट द टिकट काउंटर। आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द होमोफोन्स ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। प्रेस जेंटली ऑन द ब्रेक टू स्लो डाउन द बाइक। These shoes are, यहाँ ब्रेक कंप्लीट हो गया। These shoes are dash don't they don't fit, these shoes are loose. I hope my plants don't dash in this heat, don't die. यहाँ लूज आएगा। ये सेम इनके होमोफोन्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पे बी आर ई ए के ब्रेक लिख रहा था तो बी आर ए के ही ब्रेक, एल ओ एस ई लूज, एल डबल ओ एस ई लूज। आई होप माई प्लांट डोंट डाई, डी आई ई डाई, यहाँ पे डी वाई ई डाई लिख रहा है। द शो वॉज टेरेबल, इट डैश मी, इट बोर्ड मी। आई डैश विद माई राइट हैंड, आई राइट, तो राइट का क्या आएगा होमोफोन्स, डब्ल्यू आर आई टी, राइट माने लिखना, और राइट माने राइट साइड, राइट हैंड ऑल द टाइम बिकॉज आई एम नॉट लेफ्ट हैंडेड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इनके होमोफोन्स लिखने हैं। चेक, चेक, साइट, साइट, फीट, अच्छा आइडल, आइडल, साइट, साइट, योक, योक, फीट, फीट, वेन, वेन, पीस, पीस, रेन, रेन, प्लेन, पी एल ए एन ई प्लेन, ए पी एल ए आई एन ई प्लेन है, हील और एच ई एल हील। तो ये क्या है, ये इनके होमोफोन्स हैं। नेक्स्ट एक फन एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है अपने क्लासरूम में क्लासमेट के साथ। ये एक्टिविटी है स्टार्ट अ टाइम एंड सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बाय फिलिंग द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड्स है, क्रॉसवर्ड को आप पजल को आपको फिल करना है। Whosoever in the entire class does it is minimum time wins the game। पूरी क्लास में जो भी इसको सबसे पहले फिल करेगा वो ही गेम को जीत जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्लू दिए गए हैं, इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से इसको फिल करना है। तो ये क्या है, ये एक फन एक्टिविटी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।